बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे MBS के नाम से मशहूर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। MBS को फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हॉट डॉग बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट कोक पीते हैं। कहा जाता है कि MBS को टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और वो टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े मदाह हैं। वो सऊदी अरब जैसी इंतहाई क़दामत पसंद मुआशरे को बदलने और जदीद खतूत पर इस्तवार करने की नई बुनियाद रख चुके हैं। वो सऊदी अरब जैसे इंतहाई क़दामत पसंद मुआशरे को बदलने और जदीद खतूत पर उसको इस्तवार करने की नई बुनियाद रख चुके हैं। MBS को अपनी सलाहियतों पर एक गैर यकीनी एतमाद है। MBS चाहते हैं कि तब्दीली ऊपर से नीचे आए, मतलब शाही दरबार से तब्दीली का आगाज़ किया जाए। नवंबर 2018 में एक सरमायाकारी फोरम पर नौजवान सऊदी ख़वातीन वलीअहद के साथ सेल्फियाँ लेने के लिए बेताब नजर आईं। उन्होंने इसे बखुशी कबूल किया। इनके सख्त और जज्बात से आरी चेहरे पर एक फिल्मी अदाकारी जैसी मुस्कुराहट आ गई। वो सऊदी शाही ख़ानदान के हज़ारों अफराद में से और कानून के एक तालिब इल्म के हैसियत से देखते ही देखते इतने ताकतवर वलीअहद कैसे बन गए। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि ताज़ा तरीन वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सऊदी अरब के तकरीबन 5000 सीनियर शहजादों की तरह 31 अगस्त 1985 को पैदा होने वाले मोहम्मद बिन सलमान बाकी दुनिया से दूर इंतहाई पुरतैश और मराज से भरपूर माहौल में पले। अपने बाकी 13 बहन भाइयों की तरह इनका बचपन भी पहरेदारों के साए में रियाज में वाक़या शाही महल में गुजरा। महल में इनका हर हुक्म और फरमाइश पूरी करने के लिए मुलाजमों, खानसामों, ड्राइवरों और दीगर गैर मुल्की मुलाजमीन की एक फ़ौज हर वक्त मौजूद रहती थी। मोहम्मद बिन सलमान को पढ़ाने वाले कुछ उस्ताज़ा का कहना है कि वो एक ज़हीन शागिर्द थे जो हमेशा बड़ी तवज्जो के साथ नोट्स बनाते थे। इनके ख्याल में शहजादे का ध्यान सबक से ज़्यादा महल के मुहाफ़िज़ों के साथ वक्त गुजारने में गुजरता। लगता है कि इन्हें इस बात की इजाज़त थी कि वो जो जी में आए वो करें। ऐसे दीगर शहजादों की तरह जब वालिद ने मोहम्मद बिन सलमान को पढ़ाई के लिए अमेरिका या बरतानिया जाने की पेशकश की तो शहजादे ने इनकार कर दिया। इसके बरअक्स उन्होंने सऊदी अरब की किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी जाने का फ़ैसला किया, जहाँ से उन्होंने कानून में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। सऊदी लोग बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन होते हैं और क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क के अंदर गुजारी है, इसलिए लोग इन्हें वतन का बेटा समझते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि कई साल तक MBS की अंग्रेज़ी कमज़ोर रही और इनमें दीगर शहजादों के बरक्स आज तक कभी मगरबी ज़हनियत की गहरी फहम नहीं पैदा हो सकी। एक ऐसे मुल्क में जहाँ मर्दों के लिए 4 बीवियाँ रखना कोई गैर मामूली बात नहीं, MBS ने एक ही अहलिया पर इक्तफ़ा किया। इन्होंने 2009 में अपनी कज़न शहजादी सारा बिन मशहूर बिन अब्दुल अजीज़ से शादी की, जिनसे अब इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ 23 वर्ष के थे और उन्होंने अपनी जमात के अच्छे तालिब इल्मों की तरह अपनी डिग्री मुकम्मल की। इनके वालिद ने इन्हें बड़े ओहदे के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। MBS ने अपने वालिद के दफ्तर में काम शुरू किया, जहाँ वो रियाज के गवर्नर की हैसियत से अपने वालिद से काम सीखने लगे। इस दौरान शहजादे ने बड़ी तवज्जो से सीखा कि शहजादा सलमान झगड़ों का तस्फिया कैसे करते थे, मुख्तलिफ पार्टियों के तनाज़ों में दरमियानी राह कैसे निकालते हैं, और यूँ उन्होंने सऊदी रियासत को चलाने के गुर सीखना शुरू कर दिए। 2013 में MBS सिर्फ 27 साल के थे कि इन्हें वलीअहद के दरबार का सरबराह बना दिया गया, जिसका मतलब ये था कि इन पर सऊदी अरब में ताकत और असर रसूख के दरवाजे खोल दिए गए हैं। और फिर अगले ही साल इन्हें तकर्री देकर काबीना में वज़ीर का ओहदा दे दिया गया। 2015 आया तो MBS के असर रसूख में नहायत तेज़ी से इजाफा होने लगा। जनवरी 2015 में शाह अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो इनका जानशीन ख़ानदान की ताकतवर शाख से ताल्लुक़ रखने वाले इनके सौतेले भाई सलमान को बना दिया गया। जब नए बादशाह ने इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त वो 80 वर्ष के होने वाले थे। शाह सलमान के लाडले बेटे मोहम्मद को बहुत जल्द न सिर्फ वज़ीर दिफा मुकर्रर कर दिया गया बल्कि शाही दरबार का सेक्रेटरी जनरल भी बना दिया गया। 20 जून 2017 को मक्का में शाही महल के सुनहरी दरो दीवार के पीछे
कुछ ऐसा हुआ जिसने सऊदी तारीख के धारे को बदल कर रख दिया। शाह सुलेमान ने उस वक्त के वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को तलब करके हुक्म दिया कि वो अपने कहीं कम उम्र कज़न MBS के हक़ में दस्तबरदार हो जाएं। बरसों तक मोहम्मद बिन नाइफ मामलात को नहायत महारत से चलाते रहे थे। अगरचा वो कभी भी मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक नहीं थे, ताहम सब लोग यही समझते थे कि शाह सुलेमान के बाद मोहम्मद बिन नाइफ ही तख्त नशीन होंगे। लेकिन सुनने में आया था कि वो अभी तक इस नाकाम कातलाना हमले के असरात से बाहर नहीं निकल पाए, जब 2009 में अलकायदा का एक खुदकश बमबार इनके कमरे के अंदर पहुंचने में कामयाब हो गया था, जहां मोहम्मद बिन नाइफ मौजूद थे। सऊदी अरब में बादशाह का हुक्म हरफ़े आखिर होता है और इस पर किसी किस्म की ना बहस की जा सकती है ना मुज़ाहिमत। चुनांचे तब से मोहम्मद बिन नाइफ अवामी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। यूँ मोहम्मद बिन सुलेमान और इनके वालिद एक सीनियर शहजादे को इतने ज़बरदस्त तरीके से रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए कि ना किसी को आँच आई ना कोई खून बहा। मुल्क को नए खतूत पर इस्तवार करने के लिए ख्वाहिशमंद मोहम्मद बिन सुलेमान ने फ़ौरन ही इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए काम शुरू कर दिया। 4 नवंबर 2017 की शाम तकरीबन 200 नुमाया शहजादों, कारोबारी शख्सियात और दीगर अहम लोगों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए गए। इन लोगों पर ना कोई इल्ज़ामात आयद किए गए, ना जेल भेजा गया, बल्कि इनको रियाज के पुरताइश होटल में महसूर कर दिया गया। कुछ अफराद को तो यहाँ कई माह तक महसूर रखा गया। इस सारी कार्रवाई का मकसद बदउनवानी की बीचकुनी था। मेहमानों को बताया गया कि वो उस वक़्त तक होटल में रहेंगे जब तक वो अपनी आज़ादी की कीमत अदा नहीं कर देते और गैर कानूनी ज़राए से कमाए गए अरबों रुपया वापस नहीं कर देते। लेकिन बहुत सौ का ख्याल है कि इन लोगों को हिरासत में लेने की वजह बदउनवानी नहीं थी, बल्कि MBS ताकत के इस बरहना इजहार के ज़रिए हर इस शख्स को खामोश कर देना चाहते थे जो इन्हें चैलेंज करने का सोच भी सकता था। इस कार्रवाई के साथ साथ MBS ने वफ़ात पा चुके शाह अब्दुल्ला के ख़ानदान की शाख से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर शहजादों के ख़िलाफ़ भी इक़दामात किए। तब से MBS मुल्क की दफ़ा और सिक्योरिटी के तीनों महकमे यानी नेशनल गार्ड, वज़ारत दाखिला और फ़ौज को अपने कंट्रोल में ला चुके हैं। बज़ाहिर MBS अब फैसला कुन क़ुव्वत रखते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने सऊदी अरब को यमन की जंग में झोंक दिया और हकूक़ के लिए मुज़ाहरा करने वाली ख़वातीन, मजहबी उलमा और ब्लॉगर्स को कैद करवा दिया। बहुत से लोग इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि सऊदी हुकूमत के नक़ाद सहाफ़ी जमाल खाशगी के इस्तांबुल में कत्ल में भी इन्हीं का हाथ है। आज सुलेमान बादशाह हैं और इनकी सेहत भी कोई अच्छी नहीं। इस बेयकीनी के बावजूद सऊदी लोगों की इस बड़ी तादाद ने MBS के इन कार्रवाइयों को बहुत ज़्यादा सराहा है। सऊदी अरब दुनिया में तेल बरामद करने वाले सबसे बड़े ममालिक में शामिल होता है, लेकिन इसकी एक बड़ी आबादी ख़ास तौर पर मुल्क के जनूबी हिस्से के शहरी गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जब लोगों ने ये मुनाज़िर देखे कि मोहम्मद बिन सुलेमान ने किसी भी ताजिर को नहीं छोड़ा और इन तमाम ताजिर शहजादों को एक होटल के अंदर बंद रख दिया, तो मुल्क के अंदर MBS के हामियों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। एक और चीज़ जिससे मुल्क के अंदर इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ वो MBS की वो कोशिशें हैं जिनके तहत वो तेल से आमदन के अलावा दीगर मुआशी शोबों को भी तरक्की दे रहे हैं। MBS ने मईशत में तनू पैदा करने के लिए सऊदी अरब को एक ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की है जहां ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हो और कम तनख्वाह पर काम करने वाले लाखों सऊदी नौजवानों को रोज़गार की अच्छी मौके फराहम हों। विजन MBS 2030 मंसूबे को लेकर नहायत पुरअज़म है। इस प्रोग्राम में मुस्तकबिल करीब का एक ऐसा तस्वुर पेश किया है जिसमें सऊदी अरब यूरोप, एशिया, अफ्रीका को जोड़ने वाले आलमी मरकज़ में शामिल हो जाएगा। विजन 2030 में तफरीह के शोबों को फ़रोग देने के लिए 64 अरब डॉलर का एक मंसूबा भी शामिल है, जबकि सियाहत के शोबे में रोज़गार के 10 लाख नए मौका पैदा करने का मंसूबा बना लिया गया है। विजन 2030 पर अमल जारी है और इसमें एक शानदार मुआशी मुस्तकबिल का मंसूबा भी शामिल किया गया है जिसका नाम नियोम है। मुस्तकबिल का नियोम सिटी मुखफ़फ़ है जिसके मानी है एक मुस्तकबिल। सऊदी अरब के शमाल मशरकी कोने में जहाँ बहीरा अहमर का नया गर्म पानी मिस्र, उर्दन और इसराइल के साहिलों को छूता है, वहाँ 21वीं सदी के
तकाज़ों से आहंग एक बहुत बड़ा शहर बसाने का मंसूबा भी इसमें शामिल है। इसका मतलब ये है कि जहां आज तेज़ सहराई हवाओं से बिखरते रेत और स्याह चट्टानें हैं, जहां पहली आलमी जंग के दौरान थॉमस एडवर्ड लॉरेंस यानी लॉरेंस ऑफ अरेबिया और अरब फौज अपने इस वक्त के तुर्क दुश्मनों से नबर्द आजमा थी, एन इस जगह पर 500 अरब डॉलर के तामीराती मंसूबों को अमली जामा पहनाया जाएगा, जो सरहद के आर पार 26,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला होगा। न्यू नामी ये शहर इतना जदीद होगा कि वहाँ हर तरफ ड्रोन्स उड़ रहे होंगे, ड्राइवर के बगैर गाड़ियाँ चल रही होंगी, आपका हाथ बटाने के लिए किस्म किस्म के रोबोट होंगे, मसनूई जहानत का दौरा होगा, शमसी तवानाई से लेस माहौल, दोस्त मकान होंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायोटेक्नोलॉजी होगी और यानी चीज़ों का इंटरनेट भी होगा। MBS इतने ज़्यादा पुरएतमाद हैं कि इनके ख्याल में ये शहर टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका रियासत कैलिफोर्निया के शहर पालो आल्टो का हम पल्ला होगा, जो टेक्नोलॉजी का मरकज़ है। सिनेमा, औरतों की ड्राइविंग, अवामी मकामात पर तफरीह प्रोग्रामों पर कई बरसों से पाबंदी थी। अब वो कहते हैं कि वो इसे एक नरम और मेहरबान मुल्क बनाना चाहते हैं और इसी पॉलिसी को अपनाते हुए एतदाल पसंद इस्लाम MBS ने अवामी कंसर्ट्स के इजाज़तनामे जारी कर दिए। निजी सतह पर सऊदी अरब के साथ बहुत से लोग कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब की मईशत बहुत बड़ी है और ये मुल्क इतने पुरकशिश ठेके देता है कि मगरबी ताजरान से इनकार नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अभी तक सऊदी अरब के पक्के इत्तेहादी हैं। शहज़ादी रीमा बिन बंदर अल सऊद को अमेरिका में सऊदी अरब का सफ़ीर तैनात किया गया, जो न सिर्फ मुल्क की पहली खातून सफ़ीर हैं बल्कि एक ऐसी नफीस कारोबारी शख्सियत हैं जो कई साल तक अमेरिका में मुकीम रही। यूँ इस दारुल हुकूमत में जहाँ अरकान कांग्रेस और दीगर लोग अमेरिका और सऊदी अरब की शराकत दारी के जवाज़ पर सवाल उठा रहे हैं, वहाँ अवामी सतह पर सऊदी सफारतकारी की शनाख्त एक तजर्बाकार और एक पुरअतमाद खातून को बना दिया गया है। सऊदी अरब, रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ शराकत के इम्कानात का भी बड़ी मुस्तअदी से जायज़ा ले रहा है। ये ममालिक सऊदी अरब में इंसानी हकूक़ के हवाले से कभी ऐसे सवालात नहीं उठाते जिन पर इसे खफत का सामना करना पड़े। मुल्क के अंदर मोहम्मद बिन सलमान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। आप 16 से 25 साल के दौरान किसी शख्स से बात करके देख लें, ये सब इन्हें एक हीरो समझते हैं। MBS ने जो मुआशरती तब्दीलियाँ की हैं और जिस तरह मजहबी बुनियाद परस्तों की ताकत को ख़त्म कर रहे हैं, ये चीज़ें नौजवानों को बहुत अच्छी लग रही हैं, ख़ुसूसन नौजवानों में जो ख़ुद से 50 साल बड़े अफराद की हाकमियत से तंग आ चुके थे। MBS 34 साल के हैं। वो पहले कौमी रहनुमा हैं जिससे सऊदी नौजवान ख़ुद को जोड़ सकते हैं। कई बरसों से MBS को अपने वालिद शाह सलमान की मुकम्मल हमायत और सरपरस्ती हासिल रही है और मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी को बज़ाहिर किसी तरफ से कोई ख़तरा नहीं है। देखा जाए तो कई एतबार से सऊदी अरब MBS की ज़ात ही है। वो कोई जमहूरी शख्स नहीं है और ना ही कोई मसला। लोगों के ख्याल में वो एक डिक्टेटर हैं, लेकिन 34 साला MBS ये बात जानते हैं कि जब मौजूदा बादशाह का इंतकाल होगा तो मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े मुल्क की बागडोर इनके हाथों में आ जाएगी। एक आध अशरे के लिए नहीं बल्कि अगले 50 बरस के लिए। एक इंतहाई मशहूर बयान है सऊदी वली अहद का कि मुझे अब इक़्तिदार से मौत ही अलग कर सकती है। सऊदी अरब इन जैसे लीडर का तवील अरसे से इंतज़ार कर रहा था। सऊदी अरब ने इनके दादा शाह अब्दुल अज़ीज़ के बाद पहली दफ़ा एक करिश्माती शख्सियत को देखा है। देखते हैं कि आने वाले दिन सऊदी अरब के फ्यूचर में क्या बेहतरी लाएंगे, क्या तब्दीली लाएंगे। जाने से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं, सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमारी मुलाकात के इस सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों का ख़ास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।